जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप काल सर्प दोष, नाग दोष, श्राद्ध कर्म, त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि, इसकी पूजा के बारे में आज सुनेंगे। माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी और परम पिता परमात्मा भोलेनाथ की कृपा से उज्जैन की पावन पवित्र पुण्य भूमि पर अमावस्या के दिन यह कालसर्प दोष शांति की पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। जो कोई मनुष्य अपने पितरों से परेशान हो, नाग महाराज से परेशान हो, सपने में नाग दिखते हो, ऐसे भी कभी भी अक्सर सांप के दर्शन होते रहते हो, सफ़ेद कपड़े वाले सपने में नज़र आते रहते हैं, अमावस्या के दिन जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती हो या अमावस्या के आसपास तबीयत ज़्यादा खराब होती हो, हाथ पैर ज़्यादा टूटते हो, तो ऐसे मनुष्यों के लिए 29 जनवरी 2025 को अमावस्या के दिन महाकाल महाराज की पुण्य भूमि उज्जैन में कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृदोष, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध करने का कार्यक्रम रखा गया है। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को ये समस्या हो, अपनी जन्मपत्रिका के अनुसार या स्वप्न के अनुसार या शारीरिक तकलीफ हो जो अमावस्या के दिन या अमावस्या के आसपास ज़्यादा होती हो, वह व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि कालसर्प दोष एक तरीके का नाग दोष कहलाता है। राहु केतु यानी सांप का मुंह और सांप की पूंछ के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो उसे कालसर्प दोष कहा जाता है। तो इसके लिए नाग महाराज की विशेष पूजा होती है जो केवल अमावस्या को ही होती है। अन्य दिन कालसर्प दोष की पूजा नहीं कराना चाहिए, वह सफल नहीं होती है। विधि विधान से पूजा कराने के लिए नारायण बलि की पूजा भी अमावस्या के दिन कराना चाहिए। तो जन्म पत्रिका के अनुसार यदि किसी को कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो, पितृदोष हो, तो वह 29 जनवरी अमावस्या के दिन उज्जैन महाकाल महाराज की पावन पवित्र नगरी में पूजन अर्चन कराने के लिए अभी से बुकिंग कर सकते हैं। लिमिटेड व्यक्तियों को ही बुलाया जा रहा है। प्रथम आवे प्रथम पंजीयन करने के अनुसार ही उनका पूजन अर्चन कराया जाएगा। जिन मनुष्यों को स्वप्न में सांप के दर्शन होते हो, जिन मनुष्यों को अमावस्या के दिन विशेष तौर से कष्ट की प्राप्ति होती हो, अमावस्या के एक दिन पहले या शुक्ल पक्ष की पंचमी के एक दिन पहले या मतलब ब्रह्म मुहूर्त में सांप के दर्शन होते हो, या घर परिवार के जो स्वर्गवासी हो गए, माता पिता, दादा दादी या कोई अन्य व्यक्ति सपने में नजर आता हो, चाहे अमावस्या के दिन या फिर पंचमी के दिन, तो समझ जाना चाहिए नारायण बलि की पूजा कराना अनिवार्य है, अन्यथा आगे कष्ट आने की संभावना होती है। तो आप सब धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि घर परिवार में सुख समृद्धि शांति के लिए हमारा उद्देश्य है आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर आपको यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और सबसे बड़ी बात है परिवार में सभी व्यक्ति, सभी सदस्य स्वस्थ रहें, क्योंकि इन दोषों की वजह से, कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृदोष की वजह से और सपने में पितृ दिखने की वजह से बीमारियां आती है घर में। शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यदि कोई हमारे पितृ जा चुके वो सपने में दिखते हैं तो घर के अंदर रोग और शोक आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप घर में सुख शांति चाहते हो,
आपका पैसा, मेहनत का पैसा, कमाया हुआ पैसा किसी हॉस्पिटल में नहीं जाए, रिसर्च सेंटर में नहीं जाए और रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप यदि कोई इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसमें कोई भी बीमारी नहीं निकलती है। अक्सर ऐसा होता है कि आपको शारीरिक तकलीफ होती है, परंतु जब आप कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, स्टूल टेस्ट करवाते हैं, पर उसमें कोई बीमारी नहीं आती है, सोनोग्राफी कराते उसमें कोई बीमारी नज़र नहीं आती है, एक्सरे कराते उसमें कोई बीमारी नज़र नहीं आती है, परंतु शारीरिक तकलीफ लगातार बनी हुई होती है। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि कहीं न कहीं पे ऊपरी बाधा लगी हुई है, जो सामान्यतः पितरों के द्वारा दी जाती है। तो कालसर्प दोष का मतलब, जैसा मैंने कहा है कि ये सांप का कष्ट है, सांपों के द्वारा दिया गया कष्ट होते हैं, उनकी विशेष पूजन अर्चन होती है, हवन होता है। नाग दोष होता है, जिसके यहाँ लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती हैं, उनको कई बार नाग दोष की पूजा कराने पर लड़के की उत्पत्ति हो सकती है। और नाग नारायण बलि, यह अकाल मृत्यु जिस परिवार में अक्सर होती है, 2-3 अकाल मृत्यु हो गई हो या एक भी हो गई हो अकाल मृत्यु, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति के लिए आपको यह पूजा, नारायण बलि की पूजा कराना चाहिए। क्योंकि अकाल मृत्यु जिसकी भी हो जाती है, वह मनुष्य घर परिवार वालों को कष्ट देने लगता है कि मुझे इस योनि से मुक्त कराया जाए। क्योंकि उस जवान व्यक्ति जिसकी अकाल मौत हो जाती है, वह व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखा होता है, न तो सुख देखा है, न मकान का सुख देखा है, न कार गाड़ी घोड़े का सुख देखा है, न खाने पीने का सुख देखा है, न पत्नी बच्चों का सुख देखा है। तो वह मनुष्य तड़पता है और फिर वह अपनी मुक्ति के लिए परिवार वालों को कष्ट देना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप घर में कष्ट हो, आपके यहाँ पे सुख न हो, समृद्धि न हो, शांति नहीं हो, रोग लगे हुए हो, शोक होता हो, घर में मारपीट होती हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती हो, तो समझ जाना चाहिए घर के अंदर कहीं न कहीं पे इस प्रकार की अदृश्य पितरों की आत्मा के द्वारा कष्ट दिया जा रहा है। तो 29 जनवरी 2025 को अमावस्या है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने अपने परिवार के सदस्यों की यदि इस प्रकार का कष्ट है तो आप पूजा में शामिल हो सकते हैं। इसकी निर्धारित शुल्क है, सशुल्क कुछ भी हमारे यहाँ पे नहीं होता है। अधिक जानकारी के लिए 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं, 7987237885 पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आप सबको बुद्धि अच्छी प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि आप अपने और अपने परिवार वालों को इन पूजा पाठ के माध्यम से सुखी रख सकें। दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।